हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज हम पढ़ने वाले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट का वर्ब के साथ क्या एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट क्या होता है किसी सेंटेंस में और वर्ब क्या होती है किसी सेंटेंस में। ये चीज़ हम जानने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ हम सीखने वाले हैं। और आज हम ये भी जानेंगे, कई वर्ड हमें कन्फ्यूज करते हैं कि सिंगुलर है या प्लूरल है, ये भी हम जानेंगे। बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी तरह का कंटेंट लाते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ सीखते रहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डेफिनेशन से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इन इज ए फंडामेंटल ग्रामर रूल इन इंग्लिश वेयर द वर्ब इन ए सेंटेंस मस्ट मैच इट्स सब्जेक्ट इन ए नंबर सिंगुलर और प्लूरल। मीन्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये एक फंडामेंटल रूल होता है इंग्लिश ग्रामर में, जहाँ पर सब्जेक्ट का वर्ब से रिलेशन होता है। यदि सिंपल भाषा में कहा जाए तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगी, यदि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब होगी। बस इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है और कुछ भी नहीं कहा जाता। बिल्कुल सिंपल है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले सी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है। तो सी जो कि सिंगुलर है, सिंगुलर मीन्स एक वचन, सी जो कि लड़की है यहाँ पे एक वचन है। अब यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है, तो यहाँ पे हमने इसको सिंगुलर वर्ब बनाया। किसी वर्ब में एस या ई एस लगाकर उसको सिंगुलर बनाते हैं। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पे हमने इसको सिंगुलर बनाया एस लगा के। तो सी रन्स फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ती है, इसका मतलब ये हुआ। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस। दे रन फास्ट, वे बहुत तेज दौड़ते हैं। तो दे जो कि प्लूरल है, दे जो कि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। किसी सेंटेंस में यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब होगी। अभी हमने रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगी। बस यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। तो इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती है। तो द वर्ब चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। बिल्कुल सिंपल। सबसे पहले देखते हैं कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट सब्जेक्ट इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया दैट डज द एक्शन इन अ सेंटेंस। मीन्स सब्जेक्ट किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, थिंग्स का नाम या फिर किसी आइडिया हो सकता है जो कि एक्शन रिप्रेजेंट करता है किसी सेंटेंस में। जस्ट लाइक राम प्लेस क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। राम जो कि किसी पर्सन का नेम है, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। राम हो गया हमारा सब्जेक्ट। राम प्लेस क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, तो प्ले हो गई हमारी वर्ब। अब यहाँ पे हमने एस लगाया इसको सिंगुलर बनाने के लिए। अभी रूल के अकॉर्डिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है, यदि प्लूरल होता तो प्लूरल होती। यहाँ पे सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसलिए हमने एस लगाया इसको वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। अब दूसरा सेंटेंस है शी इज़ हैप्पी, वह बहुत खुश है। शी जो कि किसी लड़की को रिप्रेजेंट करता है, जो कि सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब है। शी इज़ हैप्पी। अब नेक्स्ट देखते हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। तो चिल्ड्रन जो कि क्या है, प्लूरल है, क्योंकि पता चल गया बहुत सारे बच्चों की बात की जा रही है, एक दो नहीं है। तो बहुत सारे हैं तो प्लूरल हो गया। यदि प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा तो प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब आएगी। तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। अब हमने ये जाना सब्जेक्ट क्या होता है, अब ये जानेंगे कि वर्ब क्या होती है। ए वर्ब शोज एन एक्शन स्टेट और एक्यूरेंस। मीन्स एक वर्ब जो कि एक्शन को शो करती है, ये किसी स्टेट या एक्यूरेंस को शो करती है। जैसे कि रन, ईट, राइट, ये क्या है, ये एक्शन वर्ब है। एक्शन, जिस वर्ब में एक्शन होता है तो उसको एक्शन वर्ब कहा जाता है। जैसे कि रन, रन मीन्स दौड़ना, दौड़ता है कोई बंदा तो उसके लिए एक्शन और रन यूज़ करता है, ये एक्शन वर्ब जिसमें एक्शन हो रहा है। ईट, ईट मीन्स खाना, कोई चीज़ खाई जा रही है, खाना खाया जा रहा है, तो ये हमारी एक्शन वर्ब है। राइट, लिखना, लिखने के लिए यूज़ करते हैं, ये एक्शन वर्ब है। अब कुछ होती है हमारी स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, वाज, ये होती है हमारी स्टेट वर्ब। इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं।
जब आप टेंस या फिर मॉडल वर्ब पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर रहेंगी। अब इसके लिए कुछ रूल है। सिंपल रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए सबसे पहले रूल नंबर 1, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब। अभी हमने ये पढ़ा था, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगी, हमेशा ये यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे एस या ई एस लगाते हैं किसी वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। आपने प्रेजेंट टेंस में देखा होगा, जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जब यहाँ पे हम सिंगुलर यूज़ करते हैं, मैं सिंगुलर सेंटेंस यूज़ करते हैं अफर्मेटिव, तो उसमें यदि सिंगुलर होते हैं कोई सब्जेक्ट तो वहाँ पे हम एस या ई एस का यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। जैसे कि शी लाइक्स टी, वह टी को पसंद करती है, मैंने वह चाय को पसंद करती है। शी जो कि एक लड़की है और ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम वर्ब भी सिंगुलर ही लगाएंगे और एस या ई एस लगा के वो सिंगुलर बन जाती है। नेक्स्ट है हमारा ही राइट्स नीटली, वह बहुत सुंदर लिखता है। ही जो कि सिंगुलर है, एस लगाया हमने यहाँ पे इसको सिंगुलर बनाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा रोहन रीड्स नॉवल, रोहन नॉवल पढ़ता है। रोहन किसी पर्सन का नेम है जो कि सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, यहाँ पे एस इसलिए यूज़ किया हमने। शी स्टडीज एवरी नाइट, वह हर नाइट स्टडी करती है। अब यहाँ पे आपने देखा हो स्टडी की स्पेलिंग तो ये होती है, तो हमने यहाँ पे ये क्यों लिखी है, तो क्वेश्चन बनता है वैसे। तो अब यहाँ पे हमने कुछ वर्ब ऐसी होती है जिसमें हम नॉर्मल एस या ई एस नहीं लगाते, कुछ रूल होते हैं। जैसे कि यदि किसी सेंटेंस में वाई आता है तो वहाँ पे हम उसको सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब को वाई हटाकर, वाई यहाँ से हटा देंगे, इसमें क्या करेंगे हम वाई हटा के आई ई एस यूज़ कर देंगे, तो ये हो जाएगी सिंगुलर। ऐसे ही कई सारे वर्ड होते हैं। अब यहाँ पे हमने स्टडी के लिए पढ़ा है बस, तो यहाँ पे हमने इसको सिंगुलर बनाया वर्ब को। अब प्लूरल सब्जेक्ट टेक प्लूरल वर्ब, यदि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे उसको। देखते हैं अब जैसे कि प्लूरल वर्ब डू नॉट टेक एस ई आई, यदि प्लूरल वर्ब होगी तो वहाँ पे एस ई आई इसका नहीं यूज होगा। जैसे कि दे लाइक टी, वे टी को पसंद करते हैं। दे जो कि प्लूरल है, बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है। वे चाय पसंद करते हैं, तो यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, तो ये प्लूरल ही होगी। एस ई आई नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लूरल है यहाँ पे। वी राइट लेटर, हम लेटर लिखते हैं। वी जो कि ये प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब भी यूज़ करेंगे। दे रीड बुक इन द लाइब्रेरी, वे लाइब्रेरी में बुक रीड करते हैं, तो दे जो कि प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरली वर्ब यूज़ करेंगे। द स्टूडेंट स्टडी हार्ड, स्टूडेंट्स स्टडी हार्ड करते हैं बहुत। स्टूडेंट जो कि बहुत एक स्टूडेंट होता तो सिंगुलर बन जाता, यदि स्टूडेंट्स में बहुत सारे स्टूडेंट है तो यहाँ पे हमने इसलिए इसको नॉर्मली प्लूरल की तरह यूज़ करें वर्ब को। अब कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड है जो हमें देखने में लगते हैं प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर, तो इसको भी हम कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। जैसे कि कई वर्ड होते हैं, जैसे कि एवरीवन, एनीवन, ईच, एवरी, समवन, देखने में लग रहे हैं प्लूरल लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। अभी हमने रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा था, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। तो ये देखने में लगता है प्लूरल, एवरीवन, एनीवन, ईच, एवरी, लेकिन ये सिंगुलर हैं, सारे सिंगुलर हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाएगी। तो जैसे कि एवरीवन इज़ रेडी, हर कोई रेडी है, तो एवरीवन, यदि एवरीवन आप देखते ही सबसे पहले दिमाग में आएगा ये तो ये तो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज़ की जाएगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ ये ऐसे वर्ड देखने में लगते हैं प्लूरल लेकिन वो होते सिंगुलर है। तो एवरीवन ये हमारा जिसका मतलब था हर एक, एवरीवन इज़ रेडी, हर कोई रेडी है, तो ये सिंगुलर है तो इसलिए हमने यहाँ पे इस सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है। ये ध्यान रखने की बात होती है बस। अब नेक्स्ट हमारा ईच स्टूडेंट हैज़ ए बुक, हर एक प्रत्येक स्टूडेंट के पास एक बुक है। ईच जो कि प्रत्येक को रिप्रेजेंट करता है, तो ईच स्टूडेंट हैज़ ए बुक यहाँ पे इसलिए सिंगुलर यूज़ किया है क्योंकि ये ऐसे वर्ड है जो सिंगुलर होते हैं। अब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो प्लूरल होते हैं, लगते सिंगुलर हैं, जैसे कि सम वर्ड्स आर ऑलवेज प्लूरल, कुछ वर्ड ऐसे जो कि हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे पीपल है, पीपल जिसमें कई लोगों की बात की जाती है, एक दो नहीं होते, मतलब आम जनता होती है तो उसकी बात की जाती है, तो ये प्लूरल है। चिल्ड्रन ये भी प्लूरल होता है। वुमेन ये प्लूरल, मैन ये भी प्लूरल होता है। अब
एक चीज़ और क्लियर करते हैं इसमें। देखो, यदि किसी सेंटेंस में यदि हम देखें तो देखो, यदि ये WMEN है तो ये हो जाएगा प्लूरल। यदि WMAN वुमेन है तो हो जाएगा सिंगुलर। बस एक लेटर का ही चेंज है। यदि हम A यूज़ करते हैं तो हो गया सिंगुलर। यदि WOMEN यूज़ करते हो जाएगा प्लूरल। ऐसे ही मैन के केस में होता है। यदि मैन MAN है तो वो हो जाएगा सिंगुलर। यदि MEN है तो वो हो जाएगा प्लूरल। ये चीज़ पर ध्यान रखनी है। अब इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं थोड़े से, जैसे कि चिल्ड्रन चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेलते हैं। तो चिल्ड्रन जो प्लूरल है तो यहाँ पे इसलिए प्लूरल यूज़ किया है। वुमेन वर्क इन मैनी प्रोफेशन, वुमेन जो कि बहुत सारी वुमेन है, कई प्रोफेशन में काम करती है। मतलब हर किसी का अपना अपना प्रोफेशन होता है, तो उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। मैन हेल्प देयर फैमिलीज, मैन अपनी फैमिली की हेल्प करते हैं। मैन जो कि एक आदमी की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे बहुत सारे आदमी की बात की जा रही। MEN है तो ये हो गया प्लूरल। अभी हमने पढ़ा था रूल। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, पीपल वर्क हार्ड फॉर देयर फैमिलीज, पीपल वर्क हार्ड करते हैं अपनी फैमिली के लिए। पीपल जो कि ऑलरेडी प्लूरल है, कभी भी पीपल्स नहीं होता, पीपल होता है बस। मुझे उम्मीद है आपने कई सारी चीज़ें सीखी होंगी और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह की चीज़ों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।